हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो स्पेशल एजुकेशन प्रैक्टिकल वाइवा क्लास 2 में, जहां पर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल में आने वाले क्वेश्चंस पर, वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम कुछ नए क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए मैं आपका आज का ये जो सेशन है यह शुरू करती हूँ। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो हो सकता है माइक्रो टीचिंग क्या है। तो माइक्रो टीचिंग जिसको हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण वह शिक्षण होता है जिसके माध्यम से टीचर्स को स्किल्स में परफेक्ट बनाया जाता है, जहाँ पर टाइमिंग ड्यूरेशन जो होती है वो बहुत कम होती है, 5 से 10 मिनट की क्लास होती है। 1 या 2 स्किल्स पर टीचिंग की जाती है। क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो आपका इंस्टीट्यूट हो सकता है, और जो आपके जो लर्नर्स हैं, आप जिनके साथ माइक्रो टीचिंग करेंगे वो आपके ही क्लास के आपके पीयर ग्रुप होंगे। तो इस तरह से माइक्रो टीचिंग के अंदर जो होता है वो समय और जो स्किल्स होते हैं वो दोनों ही छोटे होते हैं, कम होते हैं। और मैक्रो टीचिंग क्या है? तो मैक्रो टीचिंग में हमारा जो समय अवधि होती है वो 30 से 35 मिनट की होती है, जहाँ पर एक जो समूह होता है स्टूडेंट्स का वो बड़ा होता है, और ये टीचिंग रियल एनवायरनमेंट में की जाती है। और यहाँ पर हम एक साथ कई स्किल्स पर काम करते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो सकता है FACP का पूरा नाम क्या है? तो फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। और FACP का उपयोग क्यों किया जाता है? FACP का उपयोग हम एजुकेशनल असेसमेंट के लिए करते हैं, जहाँ पर हम असेसमेंट के माध्यम से छात्रों की क्षमताओं का और उनकी योग्यताओं का और उनके कौशल का पता लगाते हैं, उनकी आवश्यकताओं का पता लगाते हैं। और असेसमेंट क्यों किया जाता है? तो असेसमेंट के माध्यम से हम बच्चों के स्किल्स और उनकी नीड्स का पता लगाते हैं, जिससे कि हम उनके एजुकेशनल नीड्स को पूरा कर सकें। देन फिर आपका हो सकता है क्वेश्चन कि लक्ष्य निर्धारण किस प्रकार किए जाते हैं। तो बेस्ड ऑन असेसमेंट हम लक्ष्य निर्धारण करते हैं, जहाँ जो भी एरिया है जिसमें बच्चों को कुछ सिखाने की आवश्यकता होती है, वहाँ से हम प्रायोरिटी बेस्ड गोल सेलेक्ट करते हैं। देन फिर हो सकता है कार्य विश्लेषण क्या है? तो लक्ष्य निर्धारण के बाद कार्य को हम छोटे सिखाए जाने वाले भागों में बांटते हैं, जिससे कि सरलतापूर्वक हम जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनको जो भी स्किल या कौशल हम निर्धारित करते हैं उसको हम बच्चों को सरलतापूर्वक सिखा सकें। फिर हो सकता है IEP बनाते समय IEP की टीम में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। तो IEP की टीम में स्पेशल एजुकेटर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, स्वयं बच्चा भी हो सकता है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, और इस प्रकार जो बच्चे से रिलेटेड जो भी हमें सेवाओं की आवश्यकता है उन प्रोफेशनल्स को हम उस टीम में शामिल कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि IEP क्यों बनाई जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि हर जो बच्चा होता है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, उसकी क्षमताएं अलग होती है, उसके सीखने के तरीके अलग होते हैं, उसकी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होती है, इसलिए हमें IEP बनाने की आवश्यकता पड़ती है। हम हर बच्चे को एक ही प्रकार से नहीं पढ़ा सकते। तो इसी प्रकार आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से आगे हम और भी क्वेश्चंस पर बात करेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।